हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर वीडियो देखने आ ही गए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। और कमेंट का इंतज़ार मुझे हमेशा रहेगा अंतिम सांस तक। तो बस यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं 6 बजे थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और वैसे तो जानते ही हैं, स्कूल रहता है तो कोई मतलब ही नहीं है लेट उठने का। इन लोगों की चल रही हैं छुट्टियाँ, वो भी पूरे 1 हफ्ते की हो गई हैं, देव दीपू की। तो मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो आज थोड़ी लेट उठ जाती हूँ। तो दांत का दर्द अभी थोड़ा सा कम हुआ है दर्द की दवा खा खा के। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको निकलवा ही दूँ, लेकिन अभी बंद है। तो फिर जब दर्द होता है ना, तब तुरंत डिसीजन ले लिया जाता है कि अब इसको निकलवा ही देना है, अब नहीं रखूँगी। और जब दर्द कम हो जाता है तो फिर लगता है कि चलो कोई नहीं, अभी दर्द नहीं हो रहा है, चलने देते हैं। तो बस यहाँ पर सुबह की साफ़ सफाई वगैरह निपटाई है और उसके बाद मुझे धुलने हैं कपड़े। आज गऊ माता भी आ गई थी, सुबह सुबह अक्सर आ जाती हैं। और कई लोगों का ये कमेंट आता है ना, नहा के ही, मतलब सुबह नहा के अच्छी आदत है, होना भी चाहिए। लेकिन सच बताऊं तो बच्चों को स्कूल जाना रहता है और मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं कि सुबह उठते ही नहा के, फिर नहीं हो पाता है। और जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है। और शरीर जब तक, मतलब घर के काम ना निपटा लूँ, जो कुछ काम होते हैं सुबह के साफ़ सफाई के, और उनके किए बिना मतलब नहाने का दिल नहीं करता है मेरा। नहाने के बाद फिर साफ़ सफाई वाले काम में उतना मन भी नहीं लगता है, तो इसलिए नहाना मेरा लेट होता है। और आजकल जैसे कि आलस, मैं तो अपने बच्चों को ही समझाती रहती हूँ, ये आलस जो है, कोई भी हो, बच्चे हों बड़े हों हम लेडीज़ें हों, आलस की वजह से हमारी कितनी सारी चीज़ें, मतलब शरीर तो ख़राब होता ही होता है, कितने काम जो नहीं हो पाते हैं। और जितनी सुविधाएं होती चली जा रही हैं हमारी लोग की लाइफ में, हर चीज़ के लिए, जैसे कपड़े धुलने के लिए मशीन है। मतलब पहले के समय में जानते थे हर काम, पिसाई से लेके कुटाई से लेकर पानी वगैरह भरना नल हैंड पाइप से, और कपड़े पूरे हाथ से ही धुलना समय के हिसाब से। और पैदल कितना चलना होता था, इतनी गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो उतने ही एक्टिव रहते थे लोग, उतने ही काम भी कर लेते थे। अब जितनी ही सुविधा हो गई है उतनी ज़्यादा आलस आता है काम करने का। लेकिन जब आपको आलस आए तो उसको छोड़कर अगर उठ के आप लग जाते हैं तो आप सही हैं। अगर आप आलस करके हाँ थोड़ी देर बाद, चलो ठीक है थोड़ा देर बात करेंगे, तो वही हमारे जीवन में ना, जैसे कई बार लोग मेरे कमेंट, मतलब मेरे में आते रहते कि आप बहुत एक्टिव हो, आप करते रहते हो काम। तो मतलब होता है, मुझे भी कई बार होता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, आलस आता है। लेकिन यही है कि मुझे ये है कि मुझे करना है तो करना है, ये नहीं कि आलस करके फिर काम लेट हो जाता है और फिर लेट होता ही जाता है। इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि काम निपटा लो, फिर सुकून से रेस्ट करो या कुछ भी करो। और बच्चों को भी यही समझाती हूँ। पर बच्चे हमारे हिसाब से, पहले के हिसाब से अब थोड़ा सा कहाँ उतना कर पाते हैं। लेकिन समझाने की माँ बाप का तो यही फ़र्ज़ होता है ना, अपने बच्चों को पूरी कोशिश करें अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें समझाने की, क्योंकि आगे उनको पूरी ज़िंदगी जीवन जीना है। और अगर वो आलसी हैं तो मुश्किल हो जाएगा। एक्टिव होना ज़रूरी है, कब कहाँ कैसा अभी जीवन में पड़े। और पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़, हमारा तो आधे से ज़्यादा बीत ही चुका है और हम सीख भी चुके हैं अपने जीवन में जीना। पर बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हमें बताना समझाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आज मेरे पतिदेव भी मेरी हेल्प कर रहे थे। जानते हैं कि आए दिन बीच बीच में मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है, तो जब अगर वो रहते हैं तो ऐसे कुछ काम होते हैं तो मेरी हेल्प कर देते हैं। बहुत सारे कपड़े थे, सारे सोफ़े के कवर वगैरह, क्योंकि बारिश के बीच में उन दिनों बारिश हो रही थी तो धुल नहीं पाई। फिर बारिश थोड़ी बंद भी हुई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर नहीं धुल पाई। तो आज मैंने कहा कि कुशन कवर, सोफ़े कवर, मतलब डोर मैट, कुर्सी, जो चेयर के कवर थे, बहुत सारे कपड़े निकाले थे मैंने, वो सारे सब कपड़ों की धुलाई करी।
और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये निकाल जैसे उसमें डाल दिए ना तो बाहर, क्योंकि मैं बाहर ही खंगालती हूँ। क्या आप लोग मशीन के अंदर ही मतलब उसी में ड्रायर वाले में डाल के ही पाइप लगा के खंगाल लेते हैं? बताइएगा ज़रूर, मुझे मेरे मन को तसल्ली नहीं होती है। मैं बाहर निकाल के खंगाल के फिर ड्रायर में डालूँगी, फिर भी उसमें थोड़ी सी पाइप लगा दूँगी पानी के लिए, कि थोड़ा सा उसमें भी हो जाता है अच्छे से, ताकि जब उसमें से पाइप से जो पानी निकलता है ना वो एकदम साफ़ पानी निकलता है, उसमें कोई झाग वगैरह नहीं निकलता सर्फ का, तब मेरे मन को तसल्ली होती है कि हाँ कपड़े एकदम साफ़ हो गए हैं। और वैसे तो ये वही करते हैं, ये अपना निकाल के मुझे दे देते हैं। और ड्रायर करने के लिए भी जैसे डाल दिया फिर निकाल के रख दिया, मैं अपना उठी तो पहले खंगाली और खंगालने के बाद उठ के डाल देती हूँ सारे कपड़ों को, तो मिलजुल के जल्दी हो गया काम। 2 लोग के मिल के काम करने से बहुत जल्दी होता है भाई, बहुत मतलब बड़ी हेल्प मिल जाती है। ये कहावत थी ना, 2 के छुए 1 के, पता नहीं भाई फिर मैं भूल गई मेरी बहन ने मुझे कमेंट करके बताया था कि ये होता है, ये कहावत थी पुराने समय की। मैं बहुत भूलती भी बहुत हूँ। और बाथरूम भी मेरा काफ़ी गंदा हो गया था, ये भी मतलब नहीं कई दिनों से क्लीन कर पाई थी। तो आप जब मुझे थोड़ा सा ठीक फील होता है, मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं लग जाती, मुझे ये करना है वो करना है, बहुत सारे काम मुझे दिखाई देने लग जाते हैं जब मेरी तबीयत ठीक होती है। और उन सबको करके मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी तसल्ली सी मिलती है। तो इधर वॉश बेसिन दोनों ही मतलब बाथरूम क्लीन किया, अच्छे से हार्पिक लगा के साफ़ करा, चमका लिया, तो जाके मुझे तसल्ली। फिर नहाना धोना कर लिया है और अब बनेगा खाना। और जब छुट्टियां रहती हैं बच्चों की तो मेरी यही रहती है कि मैं फिर नहाने के बाद ही किचन में लगती हूँ। और जब स्कूल चलते रहते हैं तो फिर सुबह उठ के नाश्ता मतलब वो भी झाड़ू लगा के ही मैं लगती हूँ किचन में, जैसे थोड़ी देर वॉक किया, पानी वगैरह पिया और उसके बाद आई साफ़ सफाई जो भी समझ में आई करने के बाद नाश्ता बना के भेज के फिर जो बची खुची रहती वो करके फिर नहाना धोना होता है। तो रूटीन एक हमेशा नहीं रहता है, चेंज होते रहते हैं और ज़रूरी भी है। एक ही रूटीन फॉलो कर करके हम बोर भी हो जाते हैं, रोज़ वही अपने हिसाब से हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज करते रहिए। और काम तो किए बिना गुजारा नहीं है जीवन में, इसलिए उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। आप करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आप परेशान भी रहेंगे। इसलिए काम अपने ज़रूर करें और खुश रहें। यहाँ पर ना भूख लग चुकी थी, लेट जैसे साफ़ सफाई कपड़े उपड़े में थोड़ा सा लेट हो गए, तो क्या किया था, बन रखा हुआ था, चाय बनाई थी उसके साथ सबको दे दिया था एक मतलब 1-2 खा लो। उसके बाद तो खाना भी मतलब लगी ही थी, मैं साथ में खाना भी बना ही रही थी, तो मैंने कहा तब तक थोड़ा सा हो जाएगा सबका नाश्ता। ये लोग लेट उठ तो थोड़ा सा भीग ली हूँ भैया, बारिश बहुत तेज़, आज कई दिनों के बाद बारिश हुई है और इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़, बहुत तेज़। पहले गरजे भगवान, फिर उसके बाद बारिश शुरू हुई है, मज़ा आ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इस बारिश ने अब मौसम ठंडा कर देंगे। अभी नहीं ठंडा हुआ है, तभी मेरा मन कर रहा था बारिश में भीगने का। और ये देखिए मेरे बच्चा पार्टी, इनकी छुट्टियां चल रही हैं तो सब यहीं हैं। दीक्षा का कॉलेज है, दीक्षा कॉलेज चली गई है और देव दीपू घर पे ही हैं। हम यहाँ बारिश का आनंद ले रहे हैं, मज़ा आ रही है बारिश में, बारिश का आनंद ले रहे हैं बारिश का। देव के दीपू क्लास में आनंद नाम का लड़का है ना, ट्यूशन कोचिंग में भी पढ़ता था दीपू। आनंद आ गया, होता है ना किसी का नाम हो, जब वो नाम लो तो एक बार दिमाग में आ ही जाता है। ये देखिए मज़ेदार बारिश हो रही है, बीच में इतना परेशान हो गए थे, लगता था और सच में इतनी कड़ी धूप हुई 3-4 दिन से कि गर्मी हो गई, फैन के नीचे भी गर्मी लग रही थी। लग रहा है ना देख के, ऐसे गिर रहा है, देखो फ़ोन में साफ साफ दिख रहा है दीपू, ऐसे कई बार ऐसा होता था कि फ़ोन में दिखती। तो बहुत सुंदर लग रही थी ये बारिश, देखिए आप लोगों को भी। और मेरी ये बाउंड्री के लिए फिर कमेंट आएगा, मैं पेंट कराने वाली हूँ। ये पौधों की वजह से इतनी ज़्यादा मेरे बाउंड्री पे ना काई सी जम गई है, जो हमने गमले रख रखे हैं पौधे, और कुछ मैं गमले वगैरह भी मंगाने दीपावली तक सोच रही, थोड़ी बहुत डेकोरेशन मतलब थोड़ा सा सज भी जाएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कुछ किया नहीं है। और मनी प्लांट में दिखा रही थी, मैंने उठा के उस पर रैक पे रख दिया है, तो वो थोड़ा सा ऐसे पीले से पत्ते हुए जा रहे हैं, लग रहा सूख जैसा रहा है। और अभी हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं,
क्योंकि क्या कहते हैं कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ लेनी थी और सब्जियां ख़त्म थी, सब्जियां भी ले आनी थी। तो हमने कहा चलो टाइम से, क्योंकि मौसम जो है ऐसा बना हुआ है, कुछ भरोसा नहीं है कि कब बारिश होने लगे। तो आज हम दिन में, अक्सर हमारा क्या होता है हम निकलते हैं तो रात ही हो जाती है। आज हम टाइम से निकल गए हैं, शाम के 4-5 बजे के करीब में। और मार्केट में देखिए सामने पूरा मौसम चारों तरफ बना हुआ है। और पहले हम गए यहाँ पर, देखिए पेड़ पौधे नहीं खरीदने गए हैं। आप लोग देखेंगे कि इतने पेड़ पौधे के बाद भी वहाँ गए हैं। तो यहाँ से हम खाद लेने के लिए पौधों में जैसे खाद डालते हैं, तो यहाँ पर हम आ गए हैं धनिया लगाने के लिए, धनिया लेने के लिए और वो लिए दवाइयाँ। और उसके बाद ये देखिए घूमेगा तो है, हाँ इसी में तो वो डालते हैं तो ड्राई होता है। मॉप तो हमने बीच में टूटा, अच्छा वो टूट के नीचे चला गया, वो कहाँ से घूमेगा? ये नीचे वाला पानी वाला वो टूट चुका है, अब इसको लेने ऊपर गए। अलग अलग हमने पार्ट दोनों ही नए हो जाएंगे। हमारा एक बार हमने नया लिया था, उसके बाद हम ये बारिश आने की वजह से दोनों ही पार्ट को अलग अलग से ख़रीदा है। ख़रीद के सब कुछ सब्जियां वगैरह लेकर मार्केट से आ गए। और ये मिर्ची धुल के मैंने सुखाई थी, धूप मतलब इतनी कड़ी थी, 1 घंटे बाद ही, वैसे बस सिर्फ पानी सुखाना था इसका, फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी से सूख जाएगा, बारिश का सीज़न है तो अंदर अच्छे से सूखे ना सूखे, धूप में थोड़ी देर डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही धूप लग गई थी, क्योंकि बारिश के सीज़न की धूप बहुत कड़ी होती है, अगर होती है जब तब, नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो इनको सूखने के बाद ऐसे ही काट काट के मतलब रख लिया है मिर्चियों को। और उसके बाद मसाला भूजूंगी और मिर्ची तलने जा रही थी। यहाँ थोड़ी सी सरसों काली वाली डाली है, राई भी बोलते हैं, धनिया खड़ा डाला है, सौंफ, मंगरेल, जीरा और मेथी, ये सब थोड़े थोड़े से डाले हैं, बस इसी के लिए बना रही हूँ, मिर्च के लिए ही मसाला। और इनको हल्का सा भूना है, भूनने के बाद बस थोड़ा सा दरदरा सा इसे ग्राइंड कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना होता है। और बस मिर्च में इन जिन मसालों को जिनको भूजा था पीस के डाल दिया है। थोड़ी सी अभी इसमें हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे। मिर्च आप कश्मीरी जो कलर वाली आती है वो भी डाल सकते हो, उससे कलर अच्छा आता है, पर मैंने नहीं डाला है। फिर नमक डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। और उसके बाद इसमें डालेंगे विनीगर और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जिनको सरसों के तेल की स्मेल नहीं अच्छी लगती ना, उनको तेल को गरम करके फिर ठंडा करके डालना चाहिए। हम तो ऐसे ही कच्चा तेल ही डाल देते हैं। और बस उसके बाद इसे मिला लीजिए, बहुत ही मिनटों में बनता है और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, पसंद है। तो मिर्च ऐसे ही बना के ये भी खाते हैं। बस मेरे घर में मेरे देव जो है मिर्च बहुत ही कम खाते हैं। तो मिर्च बना के अचार को रख दिया है अपने, और अब लग गई हूँ मैं खाना बनाने में। और मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी अनवी का। कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि, और मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, तो उसको भाई जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि उसको जीवन में सारी खुशियां मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय।